दोस्तों, आज हम में से बहुत लोग जो हैं वो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्सेस एंगर और भी ना जाने कितने नेगेटिव इमोशंस होंगे जिन्हें हम नाम भी नहीं दे पाते, उससे गुजर रहे हैं। और ये अनवांटेड इमोशंस जो हैं वो कई तरीके से आ जाते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहरी कारण, जैसे घर में अगर प्रेम भाव नहीं है आपस में तो भी ये अनवांटेड इमोशंस आ जाते हैं। पैसे की दिक्कत हो तो भी ये हो सकता है। नौकरी ना होना ये हो सकता है। हेल्थ इश्यूज होना ये भी अपने आप में एक कारण हो जाता है। या फिर जॉब है तो वहां पर स्ट्रेस बहुत है, मनचाहा पैसा नहीं मिल रहा है उस नौकरी से, तो भी ये कई कारण हो सकते हैं जो एक्सटर्नल है। कुछ इंटरनल कारण भी होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस आ जाती है। जैसे एक हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। कभी कभी हमारी कैपेबिलिटीज या स्किल्स को लेकर हमारे अंदर एक भावना आ जाती है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, ये भी हो सकता है। या हमारे कुछ एक गलत बिलीफ बन गए हैं कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मेरे लिए ये है और मैं यहां पर होना चाहिए था, मैं यहां पर हूं। या फिर हम कभी कभी अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये आंतरिक कारण है। तो ये कई कारणों की वजह से हम स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, अनवांटेड इमोशंस से ग्रस्त रहते हैं। हालांकि इससे सब बाहर आना चाहते हैं और काफी प्रयत्न भी करते हैं। कुछ लोग सक्सेस पा लेते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं, और कुछ लोगों को सही रास्ता ना पता होने की वजह से इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे बाहर आना मुश्किल नहीं है। इससे हर कोई आदमी बाहर आ सकता है। हां, इतना आसान भी नहीं है, परंतु अगर सही तरीका पता चल जाए और उस तरीके को अगर प्रैक्टिस किया जाए तो आदमी इससे बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात को कैसे इतने दावे के साथ कह सकता हूं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब मैं खुद इसी सिचुएशन में था। जॉब चली गई थी, सेविंग खत्म होनी शुरू हो गई थी, घर में मदर को क्रिटिकल इलनेस थी, उनके खर्चे पे लगातार पैसे लगते थे, बच्चा था जिसके अपने स्कूल फीस और बाकी के खर्चे होते थे, बाकी के घर के खर्चे होते थे। तो ये सब मैं गुजरा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज और इन सब चीजों को लेकर मेरे अंदर भी वही स्टेट आनी शुरू हो गई थी। डिप्रेशन की, क्लैरिटी ना होना, लो कॉन्फिडेंस होना, फ्यूचर जो है वो डार्क दिखाई देता था। पास्ट में क्या क्या राइट डिसीजन ना लेने की वजह से आज मैं जहां खड़ा था वो सब मेरे को फील होता था कि कैसे आगे का जीवन जो होगा वो सही होगा। तो जब मैं इनके बारे में सोचता था तो मेरे अंदर एक गलत भावना, हीन भावना, या ये यूं कहें कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन स्टेट आ गई थी, स्ट्रेस आ गया था, टेंशन होती थी। तो फिर मैंने भी कई तरीके अपनाने की कोशिश की, कई कोर्सेज किए जिनमें मुझे उतना फायदा नहीं मिला जितना मैं सोच रहा था या जितना मैं चाहता था कि मुझे फायदा मिले। पैसा खर्चा करने के बावजूद भी मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। तो ये अपने आप में एक और कारण हो जाता था मेरे लिए कि फिर से मैं पैसे तो खर्चा कर रहा हूं बट स्ट्रेस और बढ़ती जाती थी, समय और निकलता जाता था हाथ से। फिर मुझे माइंडफुलनेस के बारे में पता चला कि ये क्या है, तो मैंने इसे सीखना शुरू किया। जब सीखा और प्रैक्टिस किया तो मेरे को अपने अंदर बदलाव नजर आने शुरू हुए। धीरे धीरे मैं उस मेंटल स्टेट से बाहर आ गया। मेरे अंदर एक अलग तरह की एक खुशी आनी शुरू हो गई, उम्मीद आनी शुरू हो गई
कि यस आई कैन लिव ए बेटर फ्यूचर लाइफ। क्लैरिटी आई, मेरी थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो गया, और भी काफी चीजें इंप्रूव हो गई मेरे अंदर। हेल्थ इश्यूज जो मेरे थे वो भी ठीक हो गए। फिर मैंने सोचा कि जब मुझे इसका इतना फायदा हुआ है तो मैं क्यों ना इसे दूसरों तक लेके जाऊं। और भी पता नहीं कितने होंगे जो मेरे जैसे होंगे, जो इस नेगेटिव स्टेट में होंगे और जो कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई एक हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई एक साथी ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ वो रिलेट कर पाए और जो उन्हें भी मदद करे उस नेगेटिव मेंटल स्टेट से बाहर आके एक पॉजिटिव ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाने में मदद करे। तो फिर मैंने इसे और प्रोफेशनल तरीके से सीखना शुरू किया। मैंने और भी कई बुक्स पढ़ी और एक अच्छा सा एक सिस्टमेटिक कोर्स डिजाइन किया जिसे मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो वो दोस्तों मैंने क्रिएट किया है और ये 4 हफ्ते का कोर्स है माइंडफुलनेस का। और हर हफ्ते ये संडे को होगा, लाइव वर्कशॉप्स होंगी। और जो एक वर्कशॉप या एक मीटिंग जो है वो 2 से 2.5 घंटे चलेगी, जिसमें एक्सरसाइजेज होंगी, मेडिटेशंस होंगी। और हर हफ्ते का एक अलग टॉपिक होगा, एक अलग थीम होगा। तो अब मैं बताता हूं कि वो थीम क्या है। जैसे पहले हफ्ते में हम सीखेंगे अपने माइंड को प्रेजेंट में लाना। हमारा जो माइंड है वो हमेशा या तो पास्ट के बारे में सोचता है और पास्ट में सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में सोचता है जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं थी या जो हमारे गलत डिसीजन थे, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचता है कि मुझे कैसा नहीं चाहिए या कैसा चाहिए। और इन दोनों स्टेट में माइंड जो है प्रेजेंट में नहीं होता है और माइंड बोलता है कि ये तुम्हें चाहिए, इसका मतलब ये अभी नहीं है, ये तुम्हारे साथ हुआ था मतलब आज भी तुम वहीं हो। और या फिर माइंड जो है वो पास्ट को देख के फ्यूचर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे जैसा मेरा पास्ट था वैसा मेरा फ्यूचर नहीं होना चाहिए। तो पहले हफ्ते में हम अपने आप को प्रेजेंट में कैसे लाएं ताकि हम इन चीजों से, अनवांटेड थॉट से बाहर आए। दूसरे हफ्ते में हम समझेंगे अपने ही माइंड के ऊपर नजर रखना, अपने अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, जो अपने विचार आ रहे हैं, कैसे उनको ऑब्जर्व करके कैसे हम अपने अनवांटेड इमोशंस को स्टॉप कर दें। थर्ड वीक में हम देखेंगे कि कैसे हमारी इंटेंशन जो है, हमारी भावनाएं जो हैं, हमारे विचार जो हैं, कैसे हमारे को हम अगर उन्हें सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो कैसे हमारे को एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जा सकते हैं। साथ ही हम अपने इमोशंस को और गहराई से समझेंगे। फोर्थ वीक में हम समझेंगे उन चीजों को प्रैक्टिस करना जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, सेल्फ एप्रिशिएशन, सेल्फ लव और व्हील ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन के जो पहलू हैं वो कौन से पहलू जो है हमने नजरअंदाज किए हैं उन्हें भी बैलेंस करें तो हम एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। तो ये माइंडफुलनेस का कोर्स है 4 हफ्ते का। अब आप कहेंगे कि कैसे इसे लिया जा सकता है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं और आप उसके बारे में और भी ज्यादा आगे जानकारी ले सकते हैं।